अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो वो जीसी सब कैंपस का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि एमएससी 1 का है। ठीक है, एमएससी 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, एमएससी 1 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे कि जो सब कैंपस में जीसी सब कैंपस में जो पेपर हुआ है उसका सलूशन हम देखेंगे। तो बारी बारी हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, फाइंड करना है मॉड फाइंड करना है। जी इक्वल्स टू -2 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा इंटू 2 -4 अयोटा इंटू 3 प्लस अयोटा। इसका हमने मॉड फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी क्या है, कैलकुलेट द रेजिड्यू। आपने रेजिड्यू कैलकुलेट करना है इस फंक्शन के। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करते हैं एंड देन हम पार्ट नंबर बी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने इस फंक्शन का मॉड कैलकुलेट करना है। तो मॉड कैलकुलेट करने के लिए आप जी का मॉड लेंगे, मॉड ऑफ जी दोनों आपके पास इस फंक्शन का होल मॉड आ जाएगा। फंक्शन आपके पास क्या है, -2 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा इंटू 2 -4 अयोटा इंटू 3 प्लस अयोटा। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है एक्स और वाई और इनका एक ही मॉड है तो इसके मॉड को आप सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ वाई में सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स में पड़े हुए हैं सारे फंक्शन। तो हमने सबके मॉड सेपरेट कर दिए, मॉड ऑफ -2 यूटा, मॉड ऑफ 1 प्लस यूटा, मॉड ऑफ 2 -4 यूटा, मॉड ऑफ 3 प्लस यूटा। तो सबके मॉड सेपरेट कर दिए हैं। और आपको पता है मॉड ऑफ जी किसके इक्वल होता है, यानी कि फॉर्मूला है मॉड कैलकुलेट करने का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई के। तो यहाँ पर जब आप मॉड कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये आपके पास मतलब कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेंगे क्योंकि हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमने रेजिड्यू कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी इक्वल टू जी ई रेस्ट पावर जी ओवर जी माइनस ए होल क्यूब। तो हमने रेजिड्यू कैलकुलेट करने हैं। रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले पोल्स होने चाहिए। पोल्स के लिए हम जो वो डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर होता है हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, यानी कि पोल्स ऑफ एफ ऑफ जी क्या आएंगे, जी माइनस ए होल क्यूब। इसको हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से आपके पास जी माइनस ए इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यानी कि जी इक्वल्स टू ए। यहाँ पे पास पोल है ऑर्डर 3 का। तो पोल्स अब हमारे पास आ गए हैं। अब हम रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए रेजिड्यू के लिए फॉर्मूला है रेजिड्यू ऑफ एफ ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पे पोल निकला था, जी इक्वल्स टू ए हमने वैल्यू निकाली थी, पोल निकला था। लिमिट अप्लाई करेंगे, जी अप्रोचेस टू ए, डी स्क्वायर ओवर डी बाई डी स्क्वायर। हमने डी बाई जी स्क्वायर हमने ये कैसे लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो पोल है वो ऑर्डर 3 का है। आपको पता है जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव में हम जो भी पोल का ऑर्डर होता है यानी कि n-1 और n-1 यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है, अब पोल का ऑर्डर क्या है, n इक्वल्स टू 3 है। तो यहाँ पे n-1 करेंगे यानी कि 3-1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर ओवर डी जी स्क्वायर आ जाएगा। आपको फार्मूलाज पता हैं। आप क्या पुट करेंगे, जो आपके पास पोज आया है जी माइनस ए होल क्यूब, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन आपके पास क्या था, जी ई रेस पास जी ओवर जी माइनस ए होल क्यूब। अब जी माइनस ए होल क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे आपके पास क्या बचा, जी ई रेस पावर जी। तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। एक बार डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो एक डेरिवेटिव बच जाएगा, यानी कि डी बाई डी जी बच जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि जी का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक और बार डेरिवेटिव लेंगे एंड देन लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेजिड्यू आ जाएगा। तो अब देखें हम सेकंड पार्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो जी ई रेस पास जी प्लस ई रेस पास जी आ जाएगा, और ई रेस पास जी का डेरिवेटिव लेंगे तो वापस ई रेस पास जी आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ई रेस पावर ए इंटू 2 प्लस ए आ जाएगा। तो ये आपके पास रेजिड्यू आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है, स्टेट एंड प्रूव काशी रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, आप जिन स्टूडेंट्स को पेपर ब्लर नज़र आ रहा है तो काइंडली मेरे वर्डिंग पे फोकस करेंगे तो आपको समझ आ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है, स्टेट एंड प्रूव काशी रेसिड्यू थ्योरम। तो हम काशी रेसिड्यू थ्योरम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी में नहीं करवाऊंगी, ये आप लोग खुद करेंगे। इसमें आपके पास क्या है, प्रूव बाय एग्जाम्पल इफ फंक्शन एफ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल देन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। यानी कि आपने किसी एग्जांपल से ये प्रूव करना है कि अगर फंक्शन कोई एफ ऑफ जी आपके पास जो कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी है। तो ये आपने खुद करना है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए में आपको करवाने लगी हूँ जिसमें काशी रेसिड्यू थ्योरम का की स्टेटमेंट और प्रूफ होगा।
हमारे पास क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव काशी रेजिड्यू थ्योरम। तो काशी रेजिड्यू थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने है। लेट एफ ऑफ जी बी एनालिटिक एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स within a closed contour C and continuous on the boundary of C, then prove that this one। आपने प्रूव करना होता है एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है लेकिन वो पोल्स भी रखता है, ठीक है। तो मतलब आपके पास एक क्लोज कंटूर है, उसमें आपके पास फंक्शन एफ ऑफ जी क्या है, कंटिन्यूस है, और इसमें आपके पास कोई फाइनाइट पोल्स हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपके पास काशी रेसिड्यू थ्योरम है। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट आप समझा नहीं रही बिकॉज ऑफ हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो हम टाइम को सेव कर रहे हैं, तो हम इसके प्रूफ को भी दिखा देती हूँ मैं। तो आपके पास काशी रेसिड्यू थ्योरम का प्रूफ है। प्रूफ आप लोगों ने खुद समझना है, अंडरस्टैंड करना है। मैं यहाँ पर जस्ट क्योंकि इसका बहुत लेंथी प्रूफ है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठ के तो 40 मिनट्स का जस्ट प्रूफ एक्सप्लेन कर पाऊँगी मैं, तो यानी कि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और फिगर से नेक्स्ट ये वाला पोर्शन आ जाता है। आपने ये सारी चीज़ें खुद अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ कि ये पोर्शन आते हैं, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट ये वाला पोर्शन है, यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। वेयर R1 इज़ द रेजिड्यू एट जी इक्वल्स टू 1। R1 क्या है, रेजिड्यू है। R1 इज़ द रेजिड्यू एट जी इक्वल्स टू G1 पे। G1 पे आपके पास जो रेजिड्यू आता है वो क्या आ रहा है, R1 आ रहा है। उसके बाद आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, और आपके पास सब्स्टिट्यूशन करते करते आपके पास आ जाएगा काशी रेजिड्यू थ्योरम का प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। यही बात आपने प्रूव करनी थी, 2 पाई आयोटा एक्सप्रेशन RI मीन्स के सम ऑफ रेजिड्यूज। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस ऑफ 3 थीटा ओवर 5 माइनस 4 कॉस थीटा डी थीटा। इसको हमने प्रूव करना है, मतलब ये इक्वल आना चाहिए पाई बाय 12 की, ठीक है। तो आप इसका प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे पास इसका सलूशन है, सलूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। यहाँ से आप नेक्स्ट एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद, और यहाँ पर आप जब वो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। आर एट जी इक्वल्स टू 1/2 बिलोंग कर रहा है सी से, सी में से, और जी इक्वल्स टू डज नॉट बिलोंग कर रहा है सी में से। यानी कि हमारे पास जो कंटूर है, यानी कि सी जो है, कंटूर जो है वो क्या है, यूनिट सर्कल है, और मॉड ऑफ जो जी इक्वल्स टू 2 है वो इसमें इस यूनिट सर्कल में बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे पास एक यूनिट सर्कल है, इसमें 2 जो है बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि 1/2 जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास पोल क्या निकलेगा, पोल निकलेगा जी इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। और ये पोल क्या है, ऑर्डर 1 का पोल है, ठीक है। यानी कि आप इस फंक्शन के पोल निकाल रहे थे। तो देखिए यहाँ पे पास पोल आ गया जी इक्वल्स टू 1/2। जब पोल्स आ जाते हैं तो रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो रेजिड्यू का फॉर्मूला लगाएंगे और रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिड्यू आपके पास क्या गया, -1/24, ठीक है। इसको आप काशी रेजिड्यू फार्मूला में पुट करेंगे तो वहाँ से आपके पास π/12 प्रूफ हो जाएगा। यही आपके पास आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये आपके पास आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 था पेपर का है। लास्ट पे हम पेपर देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, प्रूव डैट मॉड ऑफ जी होल्स के इक्वल्स टू जी इंटू जी कॉन्जुगेट। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को यानी कि इसके प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें, क्योंकि ये आपके पास जीसी सब कैंपस MSc 1 का, यानी कि MSc फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, कम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि जैसे कि स्टूडेंट्स के पेपर जब वो सर पे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन वगैरह रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, प्रूफ में लेट करें जी इक्वल्स टू x प्लस जोटा वाई, और जी का कॉन्जुगेट ले लें तो x माइनस जोटा वाई आ जाएगा। जी और जी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि x प्लस जोटा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस जोटा वाई से, तो आपके पास x² प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास क्या होगी, राइट हैंड साइड आपने सॉल्व कर ली, ठीक है। ये आपके पास राइट हैंड साइड का सलूशन आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें तो मॉड ऑफ जी होल स्क्वायर है। पहले आप मॉड ऑफ जी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो मॉड ऑफ जी होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर। आप यहाँ से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि मॉड ऑफ जी होल स्क्वायर इक्वल है किसके, जी इंटू जी कॉन्जुगेट के। और यही बात आपने प्रूव करनी थी और आप प्रूव कर चुके हैं। अब हम एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन रहते हैं।
तो अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 हमने किया, पार्ट नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए किया, पार्ट नंबर बी हमने नहीं किया, ये आप पे मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए किया, पार्ट नंबर बी भी हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए में करवाऊंगी, स्टेट एंड प्रूव काशी इनइक्वालिटी। काशी इनइक्वालिटी को हमने प्रूव करना है और इसका पार्ट नंबर बी बहुत ईजी है। पार्ट नंबर बी क्या है, मॉड ऑफ जी होल्स के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ जी होल्स के। तो ये अपने खुद करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपके पास थ्योरम है और उसकी स्टेटमेंट और प्रूफ हमने बताना है। स्टेट एंड प्रूफ काशी इनइक्वालिटी थ्योरम। काशी इनइक्वालिटी थ्योरम की स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। लेट एफ ऑफ जी बी एनालिटिक फंक्शन ऑन अ कंटूर सी, मॉड ऑफ जी माइनस ए इक्वल्स टू आर, एफ ऑफ जी इज बाउंडेड एंड मॉड ऑफ एफ ऑफ जी लेस दैन इक्वल्स टू एम, देन दिस वन। ये आपने प्रूव करना है। ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये काशी इनइक्वालिटी है, ठीक है। इसको हम काशी इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो आपने इसको प्रूव करना है। प्रूफ आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप करेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो आप यहाँ पे देखें, आपके पास क्या आ गया, एन फैक्टोरियल एम ओवर आर रेज़्ड बाय एन आ गया। यहाँ से आप नेक्स्ट क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए मॉड ऑफ जी माइनस ए इक्वल्स टू आर, और सर्कमफेरेंस आपके पास क्या आ गया, 2πr आ गया। तो आप इसमें पुटिंग करेंगे तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली मतलब यहाँ पर जस्ट सर्कमफेरेंस बताया गया जो कि यहाँ पर यूज़ किया गया था, यानी कि 2πr थ्योरम के अंदर यूज़ किया गया, वो आपको बताया गया, ठीक है। तो ये आपके पास थ्योरम का प्रूफ है, जिसमें रिमार्क्स आप देख लें कि आर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो आर एन भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो इसके अकॉर्डिंग एफ रेज़्ड बाय एन ओवर एज एफ यानी कि सॉरी फंक्शन का nth डेरिवेटिव जो है वो भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो ये आपके पास क्या है, काशी इनइक्वालिटी थ्योरम का प्रूफ था, जो कि आपने खुद इसको समझना है, क्योंकि यहाँ पर हम जो वो पेपर का सलूशन देख रहे हैं, ना कि जो है मैं आपको वीडियो लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है। वीडियो लेक्चर नहीं है, जबकि ये क्या है, पेपर का सलूशन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं पेपर में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि ये MSc फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है, GC सब कैंपस का। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।